अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। अदम एतमाद की तहरीक पर 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इजलास में मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तमाम तफसीलात भी पेश की गई। शुरा को सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले का नोटिस लेते हुए वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक कर लिया गया। अरकान ने हतमी फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। शुरा ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दे दी। शुरा ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाकर अरकान की हाजिरी का पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान को राजी करने का टास्क वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, मुनहरिफ अरकान को राजी कर लेंगे। शुरा ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से मुलाकातों का मशवरा दिया। इजलास में मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तमाम तफसीलात भी पेश की गयी। शुरा को सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले का नोटिस लेते हुए वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को बुलाया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों को गाइडलाइंस देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों को गाइडलाइंस देंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब किया और इजलास की तदबीर का मकसद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर करना है। अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है कौमी असम्बली में, और इसके हवाले से भी स्ट्रैटेजी मुरतब की जाएगी। इसके साथ साथ ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हिदायत करेंगे कि अपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे को काउंटर करें, हुकूमत की सक्सेस स्टोरीज को मीडिया में शेयर करें ताकि आवाम को हकायक का पता चल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा तसादुम की तरफ ना जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि असली और नस्ली लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। सिंध हाउस में सिंध पुलिस के 300 से 400 एहलकार बुलाए गए हैं। अपना ज़मीर बेचेगा, ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हल्कों में जाए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे इत्तेहादी जब भी फैसला करें, जितने दिन भी लें, वो इमरान खान के हक में फैसला करेंगे। सिंध हाउस में कुछ लोग हैं और 300-400 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए हैं, वहाँ से कोई बात नहीं। आइन और कानून में जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा उससे वो एक्सपोज हो गए हैं और वो उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमती इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पार्टी के लोग सिंध हाउस में हैं, बाकी डिसइंफॉर्मेशन है। पार्लियामेंट लॉजेस हमले के बाद अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा किया है। हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस के में एक पुलिस ने हमला किया था। उस हालात के पेश नज़र कुछ हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हम सिंध हाउस में हमें रखा जाए। हमारी पार्टी के लोग तो वहाँ हैं, तो बाकी जो है ये स्पेकुलेशन है, डिसइंफॉर्मेशन। अगर वो धमकी दे रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं तो हम ऐसे नहीं हैं कि उनकी धमकियों में आ जाएंगे। छोटा डॉन कहता है कि कौमी हुकूमत बनाओ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन पर खूब गरजे। बोले अकल के अंधे ये कहते हैं डाकुओं की हुकूमत बनाओ जो चोरों को बचाए। ऐसा बयानिया नहीं सुना कि डाकुओं की हुकूमत बने जो चोरों को बचाए। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में बोलियां लग रही हैं, जमीर बेचने की कोशिश हो रही है। छोटा डॉन कहता है मुल्क में कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें तहरीक इंसाफ ना हो, और अकल के अंधे
हुकूमत कभी आपने सुनी है? ये कह रहे हैं कि डाकुओं पर हुकूमत बना दो जो चोरों को बचाए। इससे पहले आपने कभी इस तरह का कौमी बयानिया सुना है कि डाकुओं की हुकूमत हो चोरों को बचाने के लिए? हम मुतशद्दिद लोग नहीं हैं। हमारे पास तो अंसारुल इस्लाम जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। हम लोग सिंध हाउस में असले छुपा के तो नहीं रखते। हाँ, हम बदमाश नहीं है, लेकिन शरीफ आदमी को इतना दीवार से ना लगाओ कि वो बदमाश बन जाए। अपनी नाकामी देखकर एक लीडर फसाद फैलाने में लगा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इनकी सियासत का ड्रॉप सीन हो गया है, कौम को इनके फसाद और शर से बचाया जाए। पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम में तेजी आ गई। रवा माह खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़े जलसों का ऐलान कर दिया गया। 20 मार्च को जिला चतराल, 21 मार्च को अपरदीर, 22 मार्च को मालाकंड, 25 मार्च को जिला कुरम में जलसा किया जाएगा। जलसों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। गुजरावाला में मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बैनर्स लगा दिए गए। बैनर्स पर इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के मुकालमात दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक बैनर्स मुस्लिम लीग काफ के अफराद ने लगाए हैं। डी चौक और रेड जोन में जलसे और एहतजाज रोकने के लिए शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ फैसला करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निमटा दी है। इसी पर बात करेंगे आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? आसिया कौसर से राब्ता करेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। डी चौक और रेड जोन में जलसे और एहतजाज रोकने के लिए शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ फैसला करने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा। डी चौक और रेड जोन में जलसे और एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई और किसी शहरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का कहना था कि किसी शहरी या पार्टी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते। अगर बदअमनी हुई तो वजीर दाखिला से डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज यकीनी बनाना वजारत दाखिला और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जिस पर शहरी आसमा मलिक का ये कहना था कि इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तसादुम का खदशा है। इस्लामाबाद में एहतजाज और जलसे की इजाजत इंतजामिया देगी और जिम्मेदार भी वही होगी। चीफ जस्टिस का ये कहना था और दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के एहतजाज से झगड़े होंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि शहरियों के जानो माल को नुकसान हुआ तो वजीर दाखिला से डिप्टी कमिश्नर तक सब जो है वो जिम्मेदार होंगे। अदालत ने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने रिस्क असेसमेंट करनी है और जलसे जुलूसों की इजाजत का फैसला जो है वो अदालत ने करना है। और उन साथ ये भी कहा कि अदालत एहतजाज करने की इजाजत दे सकती है, न ही रोक सकती है। किसी भी शहरिया पार्टी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के रिमार्क सामने आए। आसिया कौसर अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। साथ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर वजीर आजम इमरान खान नई मुश्किल में फंस गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आजम को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करके बेंच तश्कील दे दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का नोटिस नजरअंदाज क्यों किया? वजीर आजम इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया तो इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस ले लिया। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस मिले तो हुक्मरान जमात हरकत में आ गई। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए नोटिस को चैलेंज कर दिया। दरखास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दायर की गई दरखास्त पर बेंच तश्कील दे दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून साजी के जरिए पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं था। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम की दरखास्त पर एतराज लगा दिया। कहा कि वजीर आजम का बयान हल्फी दरखास्त के साथ मुंसलिक नहीं। वजीर आजम ने बायोमेट्रिक के बगैर दरखास्त दायर की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सवात के जलसे में शिरकत की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने वालिदैन को बेसहारा छोड़ने पर बेटों को तलब कर लिया। वालिदैन ने पेशावर हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर की थी। अदालती हुक्म पर सिर्फ बड़ा बेटा पेश हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा बच्चों ने किस वजह से वालिदैन को यूं बेसहारा छोड़ा है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गए? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने बूढ़े वालिदैन को बेसहारा छोड़ने पर
बेटों को अदालत जो है वो तलब कर लिया है और वालिदैन की दरख्वास्त पर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने बेटे को जो है वो तलब किया था, जिस पर अदालत के हुक्म पर सिर्फ बड़ा बेटा जो है वो हाजिर हुआ, जिस पर अदालत ने जो है वो वालदा से इस्तफसार किया कि क्या आप अपने बच्चों से खुश है। इस पर जो है माँ ने वालदा ने जो है वो अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाते हुए उनका कहना था कि मैं माँ हूँ और बच्चे मारे भी तो खफा नहीं होती, लेकिन अदालत में बयान देते हुए वो अबदीदा भी हो गई और उनका ये कहना था कि बीवियों को खुश रखे मगर वालिदैन को बेआसरा न बहुत छोड़े। शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। तालीम याफ्ता नाबीना अफराद कोटा मुख्तस होने के बावजूद हक के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। अदालती हुक्म के बावजूद KDA में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली नाबीना लड़की साइमा को मुस्तकिल न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और मुतालिका हुकाम को 1 हफ्ते में साइमा को मुस्तकिल करके मामले की पेशरफ्त पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। बिनाई से महरूम लड़की साइमा ने अदालती फैसले पर खुशी का इजहार किया। जस्टिस आफ्ताब और मिस्टर जस्टिस करीम मेमन साहब जो हैं उन्होंने मेरे केस की सुनवाई की। उन्होंने फैसला सुनाया कि इनका केस जो है जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व किया जाए और इनकी नौकरी बहाल की जाए। 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है और मेरे जो वकील हैं उस्मान लगाड़ी साहब, उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिशें की, मेरे लिए बहुत काम किया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी में बहाल किया जाए। झड़की में खाद बनाने वाली कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड का अनोखा एहतजाज। शफी मोहम्मद नामी गार्ड कंपनी के बिजली के खंबे पर चढ़ गया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि कंपनी वर्कर ऑर्डर पर मुलाजमत नहीं दे रही, मुतालबा पूरा किया जाए तो एहतजाज खत्म कर दूंगा। कंपनी इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली के मौके पर 18 और 19 मार्च को हिंदू बरादरी के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। हिंदू बरादरी 18 और 19 मार्च को होली मनाएगी। होली के त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सिंध सरकार ने भी हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। कोयटा में महंगाई का तूफान न थम सका। सब्जियों, दालों और गोश्त के बाद अब फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान एक के बाद एक अशिया जरूरिया को अपनी लपेट में लेने लगा। सब्जियों, दालों और गोश्त के बाद मार्केट में अब फलों की कीमतों में भी 30 से 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। रमजानुल मुबारक से कबल फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरी गम गुस्से का इजहार करने लगे। कीमतें बहुत महंगी है, फ्रूट भी बहुत महंगा है। 120 रुपए किलो चीकू लगा हुआ है सर, और माल्टे भी इसी तरह महंगे हो गए। तो हम लोग गरीब आदमी जो है नहीं ले सकता है। अभी रमज़ान शरीफ भी नज़दीक है, तो इस वजह से बहुत परेशानी है। सर कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है रमज़ान के आने की वजह से। हालांकि होना ये चाहिए था कि रमज़ान में जो है कीमतें कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं। हम अभी यहाँ स्ट्रॉबेरी लेने आए थे लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। फल फरोश महंगाई का जिम्मेदार पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे और बड़ी मंडी में महंगाई को करार देते हैं। इस साल इतना महंगाई है, हम लोगों की खुद समझ में नहीं आ रहा है। असल में महंगाई जो है मंडी में है। हम लोगों को गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वहाँ मंडी में सस्ताई करे, फिर हम लोग इधर सस्ता बेचेगा। मंडी में माल महंगा मिलेगा तो हम लोग जरूर इधर महंगा बेचेगा। मार्केट में स्ट्रॉबेरी और सेब 300 रुपए किलो, चीकू 100 से 120 रुपए किलो, खरबूजा 100 रुपए किलो, केले 100 रुपए दर्जन, माल्टे 100 से 120 और अमरूद 50 से 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में रात के जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जनूबी ईरान में जलजले आने के बायस UAE में झटके मकामी वक्त के मुताबिक रात 3:15 बजे महसूस किए गए। जलजले का मरकज ईरानी साहिली शहर बंदर लंका के करीब था। उधर जापान के मशरकी इलाके में 7.3 की शिद्दत से आने वाले जलजले के बाद जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। जापान में जलजले के बाद मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। पेशावर यूनिवर्सिटी में 3 रोज से जारी कुतुब मेला तलबा की तवज्जो का मरकज बना रहा। मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें शामिल रहीं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान।
डिजिटल अहद में भी किताब की अहमियत से इनकार नहीं। यही वजह है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में लगाए गए 3 रोज़ा कुतब मेले में तलबा ने खुलकर दिलचस्पी का इजहार किया। इस्लामी जमीयत और तलबा की जानिब से सजाए गए मेले में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मैं तो स्टूडेंट्स को यही तलकीन करना चाहूँगी कि वो डिजिटल से थोड़ा सा हट के किताबों की तरफ आए, क्योंकि किताबों से बेहतरीन कोई तोहफा नहीं हो सकता, ना ही किताबों से बेहतरीन कोई दोस्त हो सकता है। कुतब मेले में अदब, तारीख, फनून लतीफ़ा, अफसाना, मजहब और मालूमाती किताबें रखी गई। इस यूनिवर्सिटी का एक खासा है कि हर साल ये इस बुक फेयर का अरेंज करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। तकरीबन दुनिया के हर मौजू पर यहाँ पे किताब अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात है कि वो सस्ती कीमत पर अवेलेबल है। मुंतज़िमीन के मुताबिक बुक फेयर के कामयाब इनेकाद का मकसद तलबा को कुतुब बीनी की तरफ राग़िब करना है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। देखते रहिए GTV न्यूज़।